Welcome students to the online practical sessions of chemistry. Now it is pretty much clear that chemistry is a subject that must be learned through experiments, observations. Laboratory is a place where we get opportunities for clarification of various concepts that we have learned from our textbook. Present situation due to COVID-19 pandemic is not allowing us to meet in the lab. So we are starting with this online practical sessions so that you all can get the visual idea of the subject. We are sure you all will welcome our efforts. Josna ma'am and myself Subhashni ma'am will be taking this online practical session. In chemistry lab, students use different apparatus in various experiments. Hence, we should know the name and use of each apparatus. So, we will be starting with the introduction to apparatus. Now, let us see what all apparatus we will be using in the chemistry lab. Here we carry out two types of analysis. One is qualitative analysis and other is quantitative analysis. जब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में यहाँ पे मैटर नहीं करता है, सिर्फ क्वालिटी, हम कुछ चीज़ का क्या है, जैसे हमने सॉल्ट एनालिसिस किया तो ये कौन सा सॉल्ट है ये पता करना हो तो ये सॉल्ट एनालिसिस होता है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब जैसे हम लोग अभी थियोरी में भी पढ़ रहे हैं, किसी का आपको कोई सॉल्यूशन है उसका स्ट्रेंथ पता करना हो, है ना, तो इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी हम लोग पता करते हैं, तो वो सब यदि हमको पता करना हो तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं. ओके, तो जब भी हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो तो हमको मेजरमेंट एक्यूरेट चाहिए रहता है. ओके, तो वो जो मेजरमेंट एक्यूरेट है तो हमको उस तरह से apparatus भी यूज करने रहते हैं. तो हियर वी विल बी सीइंग सम ऑफ द apparatus. यहाँ पर आप लोग देखिए, फर्स्ट वन दैट इज द मेजरिंग सिलेंडर्स. यदि आपको कोई पर्टिकुलर मोलैरिटी का आपको सोल्यूशन बनाना हो, कितना ग्राम्स डिसॉल्व करना हो, सब एक्यूरेट आपको चाहिए, तो इसके लिए हम लोग मेजरिंग सिलेंडर्स यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ मेजरिंग सिलेंडर्स जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ये 100 ml का मेजरिंग, देखिए ग्रेजुएटेड है, यहाँ पे आपको मार्किंग्स क्लियरली दिखेगा. तो इस तरह का हम लोग मेजरिंग सिलेंडर्स यूज करते हैं. तो ये हमारे लैब में 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर्स, 50 ml और 10 ml के मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग सिलेंडर्स. ओके, now the next apparatus that we will be using, that is the conical flask. ओके, जो सेकेंड apparatus जो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वगैरह में जो यूज करेंगे, दैट इज नोन एज द कोनिकल फ्लास्क. जैसे कि आप शेप देख सकते हैं, ये कोन शेप्ड में है, इसीलिए इसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं. ओके, तो ये भी हमारे पास 250 ml 100 ml कैपेसिटीज के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं. ओके, तो दिस वी विल बी यूजिंग फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. ओके, लाइक दिस. ओके, now one more, that is for the preparation of standard solution we use one of the most important apparatus, you can say. standard solutions बनाने के लिए हम लोग ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करते हैं. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपका राउंड बॉटम रहता है विथ अ लॉन्ग नेक. ओके, और ऊपर इसमें स्टॉपर रहता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ग्लास मार्किंग दिखेगी. ये ग्लास मार्किंग जो होता है, यहाँ तक ये 100 ml होता है. क्योंकि ये ग्लासवेयर है तो इसको सबको हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग, जब ये अपैरेटस बन जाता है उसके बाद उसको एक्यूरेट मेजर करके उधर पे ग्लास मार्किंग दिया जाता है. इज इट क्लियर? तो दिस वी विल बी यूजिंग फॉर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन. अभी जैसे कि मैंने बोला था कि दूसरा टाइप का जो एनालिसिस होता है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है. तो क्वालिटेटिव जैसे कि आपको कोई किसी ने एक सॉल्ट दे दिया, तो बोला एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करके मुझे बताओ कि ये कौन सा सॉल्ट है. ठीक है,
तो कौन सा सॉल्ट है यदि आपको बताना है तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टेस्ट करने रहते हैं, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ये हमारा जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ठीक है। इसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब्स लगा के रखते हैं। ये स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स है जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब्स नॉर्मली इस तरह से रखे रहते हैं, ओके। लेकिन हमारे पास इस प्रोसीजर में बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे हमको ड्राई टेस्ट करना रहता है, तो इसीलिए हम लोग ये टेस्ट ट्यूब सब यूज करके वॉश करके ऐसे इन्वर्ट करके हम लोग रख देते हैं, ताकि फिर वो बाद में ड्राई टेस्ट में हमारे काम आ सके, ठीक है। और साइमल्टेनियसली 2-3 टेस्ट भी हम लोग करके यहाँ पर रख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग के यहाँ पे प्रोसीजर में एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे आपको दिखेगा। कभी कभी हमको कोई सॉल्यूशंस अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता है या किसी पर्पस के लिए हीटिंग की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे जैसे ओरिजिनल सॉल्यूशंस हम हमेशा बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब होता है यूज करते हैं। ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में हम लोग ओरिजिनल सॉल्यूशन दैट इज OS बनाने के हमारे काम आता है। इसमें कभी भी हम लोग नॉर्मल टेस्ट नहीं करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये स्मॉल जो टेस्ट ट्यूब्स हैं ये यूज करते हैं। और ये जो सारे अपैरेटस आप लोग देखोगे ये सब ग्लासवेयर है। वाई वी आर यूजिंग, और ये ऑर्डिनरी ग्लास नहीं रहते हैं, या ये बोरोसिलिकेट ग्लास रहते हैं, या पायरेक्स ग्लास हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा होता है। हाई टेम्परेचर पे ये ग्लासवेयर सब विथस्टैंड कर सकते हैं, ओके। और विजिबल होता है। कोई भी टेस्ट यदि हम लोग नॉर्मल प्लास्टिक का या किसी का लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे टेस्ट विजिबल नहीं होगा, जो ऑब्जर्वेशंस हमको चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज ग्लास के होने के कारण हम लोग हमेशा ग्लासवेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो कई हमारे टेस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस यूज करना पड़ता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस आप लोग डायरेक्टली इसमें टेस्ट ट्यूब में ले नहीं सकते। इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, ओके। तो इस तरह से यदि हमको कुछ बहुत देर के लिए हीट करना हो या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऐड करना हो तो हम लोग इस तरह से टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज करते हैं, ओके। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए हमेशा आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज करना है, ओके। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, बाकी जो रिएजेंट्स रहते हैं हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस है या कोई नेमिंग रिएजेंट्स रहता है उसके लिए हम लोग ड्रॉपर यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको, जैसे आपने बचपन में इंक वगैरह फिल किया रहेगा तो आपको पता है सेम टेक्निक से ड्रॉपर काम करता है। इस तरह से हम लोग ड्रॉप वाइज भी सॉल्यूशंस ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉपर। सो दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉपर, ओके। नाउ जो सॉल्ट एनालिसिस वगैरह करेंगे तो हर एक सॉल्ट में हम लोग ऐसे हाथ से काम नहीं कर सकते। वी आर डीलिंग विद द केमिकल्स, ओके। फॉर दैट वी यूज स्पैचुला। स्पैचुला का भी इधर पे देखिए 2 एंड होता है। इस एंड से हम लोग, ये स्पून का काम करता है, तो हम लोग सॉल्ट वगैरह इसमें से इस एंड से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कभी कोई पेपर में या कोई, जैसे अभी ये वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास में कुछ स्टिक हो जाएगा तो हम लोग इससे हम लोग स्क्रैप करके हम लोग इसका दूसरा एंड भी यूज करते हैं, ओके। तो दिस ऑल यू विल बी हैविंग। जब आप लोग लैब में आएंगे तो ये सारी चीजें आपके पास रहनी चाहिए, ओके। दूसरा, ये जो वॉच ग्लास है, सॉल्ट वगैरह हम लोग को मिक्सचर वगैरह लेना हो या कोई हमको पेस्ट बनाना हो तो उसके लिए हम लोग ये वॉच ग्लास यूज करते हैं, ओके। तो सॉल्ट एनालिसिस या जिसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसके लिए हम लोग ये सब चीजें यूज करेंगे। और एक प्रोसेस हम लोग करते हैं केमिस्ट्री लैब में। कोई भी सब्सटेंस को आपको यदि प्यूरिफाई करना हो या कोई सॉल्यूशंस को आपको हीट करना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्यूरिफिकेशन वगैरह के लिए यहाँ पे कुछ अपैरेटस यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, इसको हम लोग एवापोरेटिंग डिश या फिर पोर्सलिन डिश बोलते हैं इसको,
ठीक है, ये पोर्सिलिन से बना हुआ रहता है। ओके, तो ये हम लोग कोई सॉल्यूशन को हीट करना हो या सब्सटेंस को प्यूरिफाई करना हो तो हम लोग ये यूज करते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बर्नर की उधर नहीं रख सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर गॉज यूज करते हैं यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग वायर गॉज लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको देखेंगे एस्बेस्टस का कोटिंग रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म हीटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा वायर गॉज रहता है। और उसके नीचे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है ट्राईपॉड स्टैंड। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इसके 3 लेग्स हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग ट्राईपॉड स्टैंड बोलते हैं। इसके नीचे हम लोग बंसन बर्नर रखते हैं। आजकल जो हम लोग जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जो मॉडर्न टेक्निक में, वो बंसन बर्नर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बंसन बर्नर रखेंगे। उसके बाद ट्राईपॉड रखने के बाद इस तरह से वायर गॉज रख के हम लोग जो भी हीटिंग करना है उसको हम लोग हीटिंग करते हैं। ओके, कभी कभी हीटिंग या क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हमको बाद में सॉल्यूशन को फिल्टर करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग ग्लास फनल यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ग्लास फनल है। अभी आप पूछेंगे इसमें हम लोग फिल्टर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस तरह के फिल्टर पेपर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फिल्टर पेपर को हम लोग इस तरह से फोल्ड करते हैं। ओके, इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम लोग इसको इसमें सेट करते हैं। यदि ऐसे पूरा नहीं होगा तो हल्का सा इसको हम लोग वेट कर सकते हैं। वेट करके हम लोग इस तरह से रख के कोई भी सॉल्यूशंस रहेगा उसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये फनल यूज करते हैं। ओके, ये हमारा ग्लास फनल हुआ। उसके बाद कोई भी सॉल्यूशंस हमको बनाना हो या कोई हम लोग को यहाँ पे कोई सब्सटेंस को अच्छी तरह से सॉल्युबल करना हो, तो अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग यहाँ बीकर्स यूज करते हैं। तो लेबोरेटरी में आपको 500 ml का बीकर, 250 ml का बीकर, 100 ml का बीकर आपको मिलेगा, जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अभी इसमें यदि आपको कोई सॉल्यूशन बनाना हो या कोई सब्सटेंस को सॉल्युबल करना हो तो कुछ भी नहीं ले सकते। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ग्लास रॉड लेते हैं। क्योंकि अपैरेटस सब हम ग्लास यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी सपोज कोई पार्टिकल्स है इसमें, आप उसको ब्रेक भी करना है तो इस एंड से आप उसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, इस एंड से ब्रेक कर सकते हैं और उसको अच्छे से आप लोग स्टेयरिंग कर सकते हैं। ओके, इवन इन द यहाँ पर भी जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है तो क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए भी हम लोग ये ग्लास रॉड का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस glass rod has multi-purpose here. Okay, so this all we will be using for the various type of experiments. Okay, one more important experiment in the volumetric analysis, that is the preparation of standard solution. With the help of that we will be finding out the molarity of a unknown solution. कोई भी आपको unknown solution दिया रहेगा, उसका यदि आपको मोलारिटी पता करना हो तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप 11th स्टैंडर्ड में भी करने वाले हैं और 12th स्टैंडर्ड में भी करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ब्यूरेट स्टैंड। ये ब्यूरेट स्टैंड वुडन का भी होता है, मेटल का भी होता है। इन द लेबोरेटरी वी विल बी यूजिंग द वुडन स्टैंड। ओके, यहाँ पे वुडन स्टैंड को इस तरह से आप पीछे से प्रेस करेंगे, इस तरह से ब्यूरेट को फिक्स करना पड़ता है। इसको प्रेस करेंगे, फिर इसको हम लोग ब्यूरेट को यहाँ पे इस तरह से सेट करते हैं और मेक इट श्योर कि आपका ये जो स्टॉप कॉक है ये हमेशा आपका राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ओके, तो जैसे अभी एसिड या बेस का टाइट्रेशन है, एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे, तो यदि हमने इसमें ब्यूरेट में एसिड लिया तो कोनिकल फ्लास्क में हम लोग बेस लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर पिपेट लगता है। ओके, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ जो लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं वो 10 ml का पिपेट होता है। ठीक है, एंड इट इज विथ अ बल्ब। ओके, और यहाँ पर भी आपको ग्लास मार्किंग दिख रहा है, ये ग्लास मार्किंग तक का ये 10 ml होता है। इससे हम लोग सॉल्यूशन सक करते हैं। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अबाउट द पिपेट। ओके,
ओके यहाँ इस तरह से हम लोग इसको सक करके, और पूरा कंट्रोल हम लोग को इंडेक्स फिंगर से करना पड़ता है, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। इज दैट क्लियर? और यदि आप ब्यूरेट में देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग तरह के ब्यूरेट्स होते हैं, लेकिन हम लोग जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो ब्यूरेट में हमारे पास 25 ml कैपेसिटी का ब्यूरेट होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ऊपर आपको जीरो, ऊपर से आप लोग देखेंगे, ठीक है, जीरो से लेके नीचे आपको लास्ट जो यहाँ पर है 25 ml तक का मेजरमेंट रहता है। ओके तो इस तरह से हम लोग ब्यूरेट यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए। अभी जब भी आपको सॉल्यूशन फिल करना हो तो अपने हाइट के अनुसार आप इधर ब्यूरेट को एडजस्ट करेंगे और सॉल्यूशंस को आप फिल कर सकते हैं। ये ब्यूरेट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके तो इस तरह से अपने हाइट के अनुसार फिक्स करके जहाँ पे आपको रीडिंग इजीली विजिबल हो उस तरह से आप ये ब्यूरेट को एडजस्ट कर सकते हैं। Now we will fill the solution. As I said, we have taken the colored solution. Okay, तो इसको हम लोग पहले नॉब देखेंगे, नीचे से बंद है, उसके बाद हम लोग इसको फिल करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप इसको फिल कर रहे हैं तो पूरा ऊपर तक लेंगे। ओके ऊपर तक लेने के बाद आपको बीकर नीचे रखना है। ओके इसके नीचे बीकर रखने का। नाउ एज यू कैन सी हियर at this portion you can see the solution clearly, but this space is vacant. That means here there is a air gap. Okay यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 25 ml होता है। ओके तो ये एयर गैप को हमको फर्स्ट इसमें हटाना है। तो हाउ वी विल रिमूव द एयर गैप? जस्ट यू हैव टू ओपन इट। सी नाउ हियर the solution is occupied here. Okay that means the air space is removed. This is very important before starting the titration. Okay now we will set this upper mark with the help of this stopcock. Because we are using here colored solution, we have to see the upper meniscus. Okay जब भी हम लोग कलर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका हम लोग अपर मेनिस्कस देखते हैं। अपर मेनिस्कस मतलब कर्व आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। इज दैट क्लियर? और जब भी हम लोग कलरलेस सॉल्यूशंस लेंगे, कलरलेस सॉल्यूशन लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? लोअर मेनिस्कस देखना पड़ेगा। कर्व विल बी ऑन द लोअर साइड। ओके तो इस तरह से हम लोग इसको सेट कर लेंगे। तो ये हमारा जीरो। उसके बाद हम लोग इसका टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? एंड व्हाइल ऑब्जर्विंग द रीडिंग मेक इट श्योर इट शुड बी डायरेक्टली टू द ब्यूरेट, शुड बी डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द स्ट्रेट लाइन। आपके आई के साथ कॉन्टेक्ट में वो स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। ब्यूरेट को कभी भी आप नीचे से नहीं देखेंगे या फिर ऊपर की तरफ से नहीं देखेंगे। आपके हाइट के अनुसार आपको ब्यूरेट का सेटिंग करना है ताकि आप लोग को रीडिंग प्रॉपरली देख पाए। Is that clear? These are some of the important things you should keep in mind while carrying out the experiment. Okay. Now, एक solution. Suppose if we are doing the experiment of acid and base, तो हमने यहाँ पर एसिड लिया तो दूसरे में हमको क्या करना पड़ेगा? बेस लेना पड़ेगा। ठीक है उसके लिए we will be using pipette. ओके तो पिपेट भी अलग अलग कैपेसिटीज का होता है। हम लोग लेबोरेटरी में जो यूज करते हैं वो हमारा 10 ml का पिपेट होता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ 10 ml कैपेसिटी का पिपेट है। अब यहाँ 10 ml कहाँ से इधर तक होगा कि कहाँ तक होगा? ये आपको यहाँ पर देखिए एक ग्लास मार्किंग दिखेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पर ग्लास मार्किंग? इस ग्लास मार्किंग तक, यहाँ से जब हम उसको सक करेंगे यहाँ तक आपका जो ग्लास मार्किंग है यहाँ तक आपका 10 ml होता है। और ऊपर आपको यहाँ पे कई पिपेट में यहाँ पे एक बल्ब दिया रहेगा। ये बल्ब क्या है? आप सक करते टाइम आपके मुंह में सॉल्यूशन ना चला जाए इसके लिए ये बल्ब दिया होता है। ठीक है नाउ हाउ वी विल यूज दिस पिपेट? जस्ट सी
ये सपोज आपका कोई सॉल्यूशन है तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क रेडी रखेंगे। ओके, कोनिकल फ्लास्क रेडी रखने के बाद आप इसको इस तरह से सक करेंगे। ठीक है, सक करने के बाद आप इसका मार्किंग देखेंगे, मार्किंग तक आपको करना है। ठीक है, ये सक करते टाइम आप ध्यान में रखिए कि दिस शुड नॉट टच द वॉल और द बॉटम ऑफ द बीकर। ओके, इस तरह आप ऊपर तक इसको लेंगे। अभी देखिए आपका मार्किंग किधर है, इधर है, तो आपको हमेशा इसमें इंडेक्स फिंगर यूज करना है। ठीक है, इंडेक्स फिंगर की मदद से आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इस तरह से आपका फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका आ जाएगा। इस तरह से स्लोली आपका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर धीरे 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 नीचे आएगा। ओके, देन एज दिस comes to the marking just have to fix। ठीक है, फिक्स कर दिया आपने। फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इसको स्लोली कोनिकल फ्लास्क में छोड़ देना। जैसे वो मार्किंग में आया आपको इंडेक्स फिंगर प्रेस करके रखना है और फिर आपको इस तरह से, सो ऑल द कंट्रोल विल बी इन योर इंडेक्स फिंगर। ओके, इस तरह से हम लोग ब्यूरेट और फिपर यूज करेंगे जब भी हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे। इज दैट क्लियर? Now I hope you all know the name and use of each apparatus that we will be using for the chemistry practicals. In the next session we will be starting with our experiments. Thank you.